मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ और आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है या जिस बात को लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ, जिस टॉपिक पर बात करना चाह रहा हूँ, वो टॉपिक है अपने मन को कंट्रोल करने को लेकर। मन को कंट्रोल करने की बात आती क्यों है? अगर हमारा मन कंट्रोल में हो तो उसको कंट्रोल करने की बात नहीं आएगी। इसका मतलब हमारा मन अपने कंट्रोल में नहीं है और हमारा मन अगर कंट्रोल से बाहर है, यानी हमारे कंट्रोल में आने के लिए उसको मेहनत करना पड़ रहा है, हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, तो इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मन को कंट्रोल न करने से कुछ नुकसान हो रहे हैं हमें, जिसकी वजह से हमें यह जरूरत पड़ी कि हम अपने मन को नियंत्रित करें। और मन को नियंत्रित करने की जरूरत उन युवकों को है, उन लोगों को है जो अपने मन से कुछ काम कराना चाह रहे हैं और वो मन जो है हमारे कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। मन जब अपने हिसाब से करता है तो जो हमारी जरूरतें होती हैं, जो हमारे परिश्रम करने की जो क्षमता होती है उस पर प्रभाव पड़ता है। जरूरतों को हम पूरा नहीं कर पाते हैं तो सफलता भी संदिग्ध होती है। तो हम सफल इंसान बनने के लिए करते क्या है कि अपने मन की चालाकियों को समझते हैं और उसको दुरुस्त करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसकी लगाम अपने हाथ में लेते हैं। तो अगर हमारे मन की लगाम हमारे हाथ में होती है तो हम अपने अनुसार मन को निर्देश देते हैं, मन से अपने अनुसार काम करवा पाते हैं। तो आपको पता होगा कि मन जो है हमारा वो कैसे घोड़े की तरह है जिसकी लगाम अभी अब उसके हाथ में है और उसके हाथ से लगाम आप अपने हाथ में लाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करने के लिए आप अगर तैयार हैं तो आइए हम बात करते हैं कौन कौन से तरीके हैं जिसके माध्यम से आप लगाम अपने हाथ में ले सकते हैं। मन को पूर्णतः तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आंशिक रूप से कंट्रोल करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वो बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि मन एक बंदर है और बंदर को पूर्णतः नियंत्रण में नहीं किया जा सकता, उसको रस्सी से बांधा जा सकता है। रस्सी से बांधे जाने से एक परिणाम यह होगा कि वो आसपास ही उछल कूद करेगा, बहुत ज्यादा दूर तक जाकर वो परेशानी उत्पन्न नहीं करेगा। तो हमें करना क्या है? अपने मन को नियंत्रित करने के लिए दो काम करने हैं। पहला, मन के विपरीत कोई दो कार्य करें। मन के विपरीत कोई दो कार्य। अब मन के विपरीत कोई दो कार्य कैसे करें? पहला ये, जो मन चाहे, और दूसरा जो मन न चाहे। जो मन चाहे उसे ना करें और जो मन न चाहे उसे करें। यानी मान लीजिए कि आपका मन, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि आज सवेरे से सांझ तक आपका मन एक दो चीजें होंगी जिनको करने के लिए बेताब रहता है। जैसे मान लीजिए कि आपका मन आज जंक फूड खाने का कर रहा है, पार्टी करने का मन कर रहा है, फिल्में देखने का मन कर रहा है, घूमने जाने का मन कर रहा है। और चूंकि आप तैयारी कर रहे हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, तो आपको उसको कंट्रोल करना है और वो काम जो मन चाहता है कि करा ही जाना चाहिए या करना ही है, उसको आप करने से बचिए। और दूसरा काम जो आपका मन चाहता है कि ये करना है, हमें उससे बचना है। और एक मन होता है कि हमको ये काम नहीं करना है। सुबह से सांझ तक आप इसमें भी देखें कि कुछ कामों में मन कहता है कि हमको इसको बिल्कुल ही नहीं करना है। यानी अगर आप पढ़ने बैठे तो मन कहेगा कि नहीं, आज बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आज आपको किसी से मिलने जाना है, काम के सिलसिले में, कुछ व्यापार के सिलसिले में, तो मन कहेगा कि नहीं, आज नहीं जाते हैं, कल चले जाएंगे। सुबह जगना है, आज नहीं, कल चले जाएंगे। तो उस मन के विपरीत काम करिए कि जो मन चाहता है उसके अपोजिट में हमको काम करना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो मन होगा वो थोड़ा कंट्रोल में होगा। बेलगाम जो मन है वो आपके कंट्रोल में आएगा। उसको लगेगा कि हमारी मनमानी नहीं चल पा रही है। क्योंकि आपको सारे दिन सारी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं रखना है, सिर्फ 2 या 3 गतिविधियों पर जब आप नियंत्रण रखेंगे तो उसको लगेगा कि हम पर लगाम कसी जा रही है धीरे 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 धीरे। तो धीरे धीरे वो आपके कंट्रोल में आएगा और एक लंबे अंतराल में आप देखेंगे 15 दिन, 20 दिन, महीने भर के अंतराल में आपका कंट्रोल उस पर थोड़ा बहुत हो चुका होगा, तो आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। और 1 महीने के बाद जैसे आप प्रयोग करते जाएंगे, 2 महीने, 4 महीने, तो धीरे धीरे आपका मन आपके वश में हो जाएगा। और आपका मन आपके वश में हो जाएगा तो आप उससे वो काम करा सकते हैं जो आप चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई व्यापार हो, चाहे कोई और अन्य काम हो, जिसमें भी आप करना चाहते हो, शिक्षा में और या किसी भी अन्य क्षेत्र में।
इसके बाद हमें अपने जीवन को अगर संवारना है तो हमें अपने विचारों को संवारना होगा। आप सब यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं क्योंकि आप अपने जीवन को संवारना चाह रहे हैं। आप किसी भी काम में लगे हुए हैं ताकि वहां एक मुकाम तक पहुंचे और अपने जीवन को संवारें। तो अगर आप जीवन को संवारना चाहते हैं तो आपको नहीं लगता कि आपके अगर विचार उत्तम होंगे, विचार श्रेष्ठ होंगे, विचार अच्छे होंगे तो मन में जो संकेत भेजेगा, मन जो शरीर को, वो अच्छा संकेत भेजेगा। अगर आपका मन विध्वंसात्मक है तो आप विध्वंसात्मक गतिविधियां करेंगे। अगर आपका मन रचनात्मक है, क्रिएटिव है तो क्रिएटिव गतिविधियां करेंगे। लेकिन आपका मन क्रिएटिव होगा कैसे? आपका मन क्रिएटिव तब होगा जब आप क्रिएटिव लोगों से मिलेंगे, क्रिएटिव थॉट्स आपके अंदर आएंगे, क्रिएटिव चीजें देखेंगे, क्रिएटिव संगत में रहेंगे, अच्छे लोगों की संगत में रहेंगे। तो आपको क्या करना है? आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना है। इसके बाद अपने विचारों पर काम करना है कि जो आप सोचते हैं वो कैसा विचार है, हमारा निगेटिव है या पॉजिटिव है। तो उस पर अगर आप अच्छे से काम कर पाएंगे विचारों पर, तो विचारों पर काम करने के लिए आपको मैंने बताया कि क्रिएटिव चीज़ों से जुड़िए और एनालिसिस करते रहिए कि जो हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे व्यक्तित्व पर, कहीं निगेटिव तो नहीं पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप विचारों पर काम करेंगे तो आपका मन धीरे धीरे क्रिएटिव चीज़ों की ओर लगता रहेगा और आप सफलता में एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। इसके बाद जैसे आप देखे होंगे कि एक माली जब होता है तो सुबह उठता है तो वो मुरझाई हुई या धूल पड़ी हुई पत्तियों पर पानी देता है और उससे क्या होता है कि पत्तियां थोड़ी देर के लिए हरी हो जाती हैं, साफ हो जाती हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि पेड़ बड़ा हो, उसमें फूल लगे, फल आए, उसके लिए क्या जरूरी है कि सिर्फ पत्तियों को झाड़ा जाए, पोंछा जाए? जी नहीं। अगर आप सिर्फ पत्तियों को झाड़ रहे हैं, पोंछ रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए पत्तियां चमकेंगी, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा। लेकिन जब अगर आप जड़ पर काम नहीं करेंगे तो उस पेड़ में जान नहीं आएगी, नए फूल नहीं आएंगे, पेड़ लहलहाएगा नहीं और पेड़ में अच्छे फल नहीं आएंगे। तो आपको जड़ों पर काम करना होगा। तो आपकी जड़ें क्या हैं? आपके विचार हैं। उसको पिछली बात से जोड़िए कि अगर आपके विचार सशक्त हैं तो आप सशक्त बनते हैं। तो विचार को सशक्त बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जड़ों पर काम करना पड़ेगा और आपकी जो जड़ है वो आपके विचार हैं। अब आप देखिए कि जो हमारा मस्तिष्क है और हमारा जो विचार है वो दोनों अलग अलग हैं। विचारों के बारे में अब आप जब देखेंगे, विचारों की खेती के बारे में कि कैसे विचारों की खेती करके या विचारों को इनरिच करके हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तो आपके जो विचार हैं वो आपको एक अलग ही वे में ले जाते हैं, एक अलग ही रास्ते पर ले जाते हैं। और जो माइंड है वो माइंड जैसे कहते हैं कि कोई पागल हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है, तो उसके विचार खराब नहीं होते हैं, उसके माइंड का जो एक हिस्सा है उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसको पागल खाने में भर्ती कराते रहते हैं, उसका इलाज कराते हैं। लेकिन हमारा जो विचार है वो अलग है, मस्तिष्क से बिल्कुल अलग है। हम मस्तिष्क और विचार को एक साथ नहीं देख सकते हैं। विचार ये होता है कि आप जिसकी संगत में रहते हैं, जो चीज़ नया सीखते हैं, जिस चीज़ के बारे में आप सोचते हैं वो आपके विचार बनते जाते हैं। तो आपका जो विचार है वो अभिवृत्तियों में भविष्य में बदलता है। तो आपका जो विचार है वो आपके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। तो अगर आपको अपने मन पर नियंत्रण करना है, क्योंकि अगर मन पर नियंत्रण कर पाएंगे तो आप अपने कार्यों के लिए समझ दे पाएंगे। तो मन पर नियंत्रण करने के लिए सबसे जरूरी काम यही है कि आप अपने विचारों पर काम करें, आप अपने मन के विपरीत कुछ कार्य करें। अगर आपका मन ऐसे कार्यों की ओर भागता है जो उपयोगी नहीं है तो उसको वहीं पर रोकें, ऑब्जर्व करें कि किधर भाग रहा है और उस पर वही काम करें। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके विचार सशक्त होने लगेंगे, आप सशक्त होने लगेंगे और आप सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे।